अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली डेवलपमेंट से आपको आगाह कर सकूं। आज जो मैं बात करना चाहती हूं वो खैबर पख्तूनख्वा में आज के दिन में जो 3 अहम डेवलपमेंट हुई हैं उसके हवाले से मैं बात करूंगी। एक तो है जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के रुस्तम बाज़ार में जो एक ब्लास्ट हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें किन लोगों को निशाना बनाया गया या टारगेट कौन था, उसके ऊपर बात करेंगे और अब तक कितना नुकसान हुआ ये हम बात करेंगे। और दूसरी अहम बात जो है या अहम खबर जो है वो लक्की मरवत की है। और लक्की मरवत में भी आज एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें भी निशाना बनाया गया है अमन कमेटी की एक फैमिली को, उसको भी हम देखेंगे। और फिर इसके बाद तीसरी अहम बात जो है वो हम बात करेंगे जमरोद की खबर बड़ी दिलचस्प है। उसमें यह है कि जमरोद और खैबर पख्तूनख्वा के जो खैबर का इलाका है उसमें आम तौर पर एक बातें आती रहती हैं कि स्मगलिंग के हवाले से कि मुख्तलिफ अशिया की वहाँ पर स्मगलिंग होती है बॉर्डरिंग एरिया में। और ये जो जमरोद का इलाका है अली मस्जिद, यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में अगर हम देखें तो स्मगलिंग बहुत आम है। और जो स्मगलिंग मुख्तलिफ अशिया की होती है उसमें एक चीज़ जो है वो मंशियात भी है, चर्स की और आइस की भी स्मगलिंग होती है। और आज भी इसी तरह का कोई एक मामला या वाकया या वारदात हो रही थी और जब पुलिस पहुंची है तो बजाय इसकी कि वो स्मगलरों पर हावी हो जाती, स्मगलर उनके ऊपर हावी हो गए। ये क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे सबसे आखिर में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनूबी वज़ीरिस्तान में होने वाले रुस्तम बाज़ार के जो एक धमाके की। यहाँ पर 2 पुलिस एहलकार अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं और एक सिविलियन भी जाँ बहक हो चुका है। तो कुल मिला के 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए जबकि 24 जो लोग हैं वो इस वाक़ये में ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें कि पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और सिविलियन भी शामिल हैं। वाक़या क्या था? वाक़या कुछ यूँ था कि ये जो SHO हैं सैफुल्ला, वो अपने दीगर साथियों के साथ अमूमन रुस्तम बाज़ार में अफ्तारी से पहले जहाँ गश्त भी किया जाता है वहाँ पे ये पुलिस एहलकार जो है SHO अपने पुलिस एहलकार साथियों के साथ आके दुकान पे बैठा करते थे और दोस्तों के साथ और वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ, जानने वालों के साथ गपशप किया करते थे। आज भी मामूल के मुताबिक ये वहाँ पे आए हैं और बैठे गपशप ही कर रहे थे कि अचानक एक ब्लास्ट होता है। और कहा यह गया है कि जिस दुकान में ये थे उसी की छत के ऊपर ये ब्लास्ट हुआ है और ये नस्ब बम था। और इसमें जो ज़ख्मी और पुलिस एहलकार और सिविलियन ज़ख्मी हुए उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 3 लोग जो थे वो इसमें जाँ बहक हो गए और 24 मकामी अफराद जो थे पुलिस एहलकारों समेत वो ज़ख्मी हैं और उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। SHO साहब जो थे वो भी ज़ख्मी हैं। अच्छा, दूसरा वाक़या जो है वो लक्की मरवत का है। लक्की मरवत के मुतालिक आम तौर पर आपको खबरें आती रहती होंगी कि वहाँ पर अमन कमेटी जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी फ़ाल है, तो जिसका रिस्पांस भी उनको मिलता है और जो दहशत गर्द हैं वो मुसलसल उनको निशाना भी बनाते हैं। कभी उनके घर जला दिए जाते हैं, कभी उनकी फैमिली को या अमन कमेटी के जो लोग होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है और मुसलसल ये वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। और आज भी ये जो वाक़या हुआ वो भी उसकी एक कड़ी है। और बताया ये जाता है कि ये जो धमाका हुआ है लक्की मरवत में, ये थाना सिटी की हदूद मंजीवाला चौक की एक मार्केट में ये धमाका हुआ है। और जो अमन कमेटी के सदर थे खालिद खान, उनके भाई शुएब की ये दुकान थी और उसके सामने एक मोटरसाइकिल खड़ा किया गया और उसी में बम नस्ब था और वो फटा है और उससे जो है ना सिर्फ शुएब बल्कि फुरकान नामी नौजवान भी जाँ बहक हो गया है और 10 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब जनूबी अजला को अगर आप देखें और साथ से शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी, तो हर रोज़ आप देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस एहलकारों को
फोर्सेस को, सीटीडी को निशाना बनाया जाता है और साथ ही साथ अमन कमेटी को भी निशाना बनाया जाता है। शुमाली वजीरिस्तान में कल हमने देखा, आज ये जनूबी वजीरिस्तान और लक्की में भी हो गया। तो खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल जो अवाम है वो या पुलिस एहलकार हैं या फोर्सेस हैं या अमन कमेटी के लोग हैं, वो दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। अच्छा, तीसरा अहम वाक़या जो मैंने आपको बताया था आज हुआ है और वो बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है और वो हुआ है जमरोद का इलाका। खैबर में जमरोद सब जानते हैं कि एक इलाका है और वहाँ पे है एक अली मस्जिद का इलाका, एक पहाड़ी इलाका है। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले इसी तरह पुलिस एहलकारों को पता चला था कि कुछ दहशतगर्द जो हैं वो एक मस्जिद में आए हैं और पुलिस एहलकार उनके पीछे गए थे। तो उस दहशतगर्दों ने खुद को, वो सुसाइडर थे, उन्होंने खुद को ब्लास्ट कर लिया और उसमें वो पुलिस एहलकार भी जहाँ भाग हुआ था। तो ये एक वाक़या हुआ था। तो ये वही इलाका है अली मस्जिद का। अब यहाँ पे आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है जनाब कि पता चला है पुलिस पार्टी को कि यहाँ पर चर्स और आइस के जो स्मगलर हैं वो कुछ कार्रवाई डालने वाले हैं। तो उनके पीछे पुलिस पार्टी गई है। जो हमारी इतलात है उसमें ये बताया जाता है कि 6 से 8 पुलिस एहलकार थे जो कि गए हैं और उसमें SHO इस्लाम शाह और एडिशनल SHO इस्लाम शाह भी इसमें शामिल था। और जब ये वहाँ पहाड़ों में गए हैं, उस पहाड़ी इलाके में स्मगलरों के पीछे, तो स्मगलरों ने इनके ऊपर काबू पा लिया, पुलिस पार्टी के ऊपर। और फिर एक वीडियो भी बनाई जिसमें देखा जा सकता है कि जो पुलिस एहलकार है एडिशनल SHO इस्लाम शाह, उसकी असले की नोक पर उसकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको भी उतारा जा रहा है और उसका जो असला था पुलिस का वो भी उन्होंने कब्जे में ले लिया और इनको वापस भेज दिया। अब ये क्यों गए थे वहाँ पे, किस चीज़ की इनको इत्तला मिली थी जिसके पीछे ये गए थे, ये भी मुअम्मा जो है अभी इसकी पुलिस तहकीक कर रही है। क्योंकि ये चीज़ सामने नहीं आई कि इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन हो कि कोई इस तरह की सरगर्मी हो रही है जिसके पीछे पुलिस गई है। बहरहाल ये एक एक्टिविटी हुई। खैर, जब इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो फिर उसमें देखा गया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रे एरियाज़ जो हैं वो उनको नज़र आए हैं। तो फिर बीच में अमायदीन को भी डाला गया क्योंकि पुलिस के असले का मामला था, पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट का मामला था। तो अमायदीन जो हैं वो उन्होंने उन स्मगलरों से रब्ता किया है इतलात के मुताबिक और फिर पुलिस का जो असला और बुलेट प्रूफ जैकेट थी वो वापस कर दी गई है। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ग्रे एरियाज थे, तो इसी वजह से फ़िलहाल जो आर्डर किया गया है उसमें SHO को भी और एडिशनल SHO दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और फ़िलहाल सस्पेंशन उनकी कर दी गई है और इसकी मज़ीद तहकीकात जारी है कि किसके कहने पर और किस तरह का ये मामला हुआ था जिसके पीछे पुलिस एहलकार गए थे। अब इस सारी कहानी में जो दिलचस्प बात ये है वो ये है कि जनाब अमायदीन बीच में पड़ते हैं और फिर वो जाते हैं उन स्मगलरों के पास और फिर उनसे पुलिस का असला और बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो वापस लेके आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आइस और चर्स के स्मगलर हैं, यानी कि मंशियात के स्मगलर हैं या मुख्तलिफ और चीज़ें जो हैं इस बॉर्डर से स्मगल होती हैं उनके स्मगलर हैं और वो पता है कि वो कौन है। क्योंकि जब अमायदीन जाते हैं, बातचीत करते हैं और उनको वापस लेके आते हैं तो इसका मतलब ये है कि पता है कि स्मगलर कौन है। तो ये वो एक मिस्ट्री है या एक वो बात है जो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ुसूसन खैबर पर बार बार आती है कि अगर हम दहशतगर्दों की बात करें तो उनके से भी बातचीत के लिए हम चले जाते हैं, हमें पता होता है कि फ़लाँ जगह पर वो मौजूद हैं और अब ये स्मगलर भी हमें पता है कि फ़लाँ जगह पर मौजूद हैं और अमायदीन जाकर उनके साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अमन व अमान की और फिर स्मगलिंग की ये सूरत हाल है जिसका खैबर पख्तूनख्वा को और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सामना है। मैं क्या कहना चाहती हूँ ये यकीनन आप समझ गए होंगे कि चीज़ों को कानून के दायरे में लाना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और ख़ुसूसन उस वक्त जबकि आपको पता हो
कि मुजरिम कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी अजीब सरजमीन है कि जिस पर हम ना अमन बहाल कर पा रहे हैं और ना ही स्मगलिंग से छुटकारा पा रहे हैं। तो ये एक 3 चीज़ें थी, 3 वाक़यात थे, 3 ख़बरें थी जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।